हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशियस पीहू और मैं डॉक्टर प्रिया। मैंने अपने जो शुरू के वीडियोस थे उसमें आपको पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ डाइट और एक्सरसाइज बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे थोड़ा सा ये और डिस्कस करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पीसीओडी है वो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और इसको आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके घर पे ही खुद से ट्रीट कर सकते हो। पीसीओडी जो है वो जो सिम्टम्स होते हैं वो टाइम के साथ में कम और ज़्यादा होते रहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इसीलिए आपको आपकी लाइफ स्टाइल को लाइफ लॉन्ग तक एक सेम रूटीन में बना के चलना होता है। आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी, जैसे आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हो तो उसके लिए जी आपको जो योगा, एक्सरसाइज, जो डाइट वगैरह फॉलो करनी है वो तो करनी ही है। उसके साथ में आपको क्या करना है, यदि आपको ये बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो आपको जितने भी ऑयली फूड, स्ट्रीट फूड जो आप बाहर खाते हो या जो पैक्ड फूड, जंक फूड खाते हो, आपको वो कम करने हैं या फिर टोटली बंद ही कर देने हैं। तो जैसे ही आप ये सब बाहर का खाना बंद करोगे तो आपके एक्ने की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। जो आपको मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए आपको अपनी जो स्लीप साइकिल होगी पहले उसको सही करना होगा। आपको रोज़ एक निश्चित समय पे सोना होगा और निश्चित समय पे उठना होगा। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगा कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 6 बजे तक हर हालत में उठ जाएं। उसके बाद में आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी है। घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार और ये जो बटरफ्लाई पोज होता है, इन दोनों के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, तो इनको ज़रूर कीजिए। इससे आपकी जो साइकिल है वो रेगुलेट होगी। यदि आप जिम जा रहे हैं तो आप जिम में जो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज होती हैं, जो कोर एक्सरसाइज होती हैं, कार्डियो होती हैं, आप ये सब कर सकते हो। इससे आपकी जो ओवरी है उसको बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। इससे भी आपकी साइकिल और आपके जो हार्मोन्स हैं वो दोनों ही रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। साथ में आपको एक छोटा सा काम ये भी करना है कि हर दिन आपको सोने से पहले 15 to 20 मिनट्स के लिए आपको मून लाइट जो होती है उसमें बैठना है और उसके बाद में ही सोने जाना है। आप चाहो तो मून लाइट में कुछ एक ग्लास में पानी भर के रख दो और सुबह उठ के आप वो पानी पियो, तो वो भी आपको आपकी जो एंजाइटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में आपको जितने भी फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, वो ही खाने हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं खाना है। आप इनको या तो कच्चा सैलेड के फॉर्म में खा सकते हो या फिर आप इनको हल्का सा कुक करके भी खा सकते हो। उसमें नमक भी आपको कम ऐड करनी है और शुगर तो बिल्कुल अवॉइड करनी है। जूसेस सारे आपको दिन में ही लेने हैं, जो भी जूस हैं आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है कर्ड खाना स्टार्ट कीजिए। फ्रेश कर्ड, फ्रेश पनीर या फिर फ्रेश टोफू भी आप ले सकते हो। तो आप अपने खाने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करोगे उतने ही अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू होंगे। तो आप खाने में आधे से ज़्यादा भाग प्रोटीन का ऐड करना शुरू कीजिए। जितने भी ये अंकुरित अनाज होते हैं वो खाइए, जैसे चना और मूंग होते हैं, सोयाबीन होते हैं, तो इनको आप गला दीजिए, इनका स्प्राउट्स बनाइए, सैलड बना के इनको खाइए, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। फ्रेश फ्रूट्स खाइए। और एक काम आपको ये भी करना है कि आपको ये बाहर का जो तेल घी है वो तो नहीं खाना है, लेकिन घर का बना हुआ या फिर देसी गाय का जो घी होता है उसको आप एक स्मॉल टीस्पून खाली पेट भी खा सकते हो और साथ में यदि आप खाना खाते हो तो उसमें भी ऐड करके खा सकते हो। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं, इनके मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी, पीसीओएस ये सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट ले लिया, आपने एक्ने के लिए कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले लिया, या आपने कोई जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं वो ले लिया, या फिर आपने एंड्रोजेंस ले लिया और आपको लगता है कि इस चीज़ से रिलीफ हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। टाइम के साथ ये सिम्टम्स कम और ज़्यादा होते रहते हैं। तो आप यदि ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही हमारे जो घरेलू मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, जैसे मेथी होती है, अजवाइन होती है, जीरे होते हैं, तो ये सारे जितने भी हमारे मसाले होते हैं उनको आपको अपने खाने में यूज़ करना है। साथ में आपको खाना खाने के बाद में ग्रीन टी भी लेनी है। आपको मिल्क टी थोड़ा सा अवॉइड करनी है, ज़्यादा कैफ़ीन नहीं लेना है।
कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना है, लेकिन आप ग्रीन टी ले सकते हो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। तो ये भी आपको पीसीओएस से फाइट करने में मदद करेगा। तो ये सारे जो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं आप इनको यूज़ करिए। और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ में और उसकी होम रेमेडी के साथ में मैं फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।